से ये पहुंचो नमाज आती है, कलमा आता है, क्या आता है, वो कहते सब भूल गए। हम मुसलमान, हमें आता है। आता है कुछ आता है, शर्म आती है कि नहीं आती, पहले ये बता। हम मुस्लिम है भाई, अपने देश से बहुत प्यार है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, थार जिंदाबाद, हर जिंदाबाद ही रहेगा। और कुछ नहीं है। ये देखो, ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ। ये देख लो, सामने देख लो, सामने देख लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, राम राम। राम राम। क्या फर्क पड़ रहा है? जय श्री राम। ये बोल दो, और क्या चाहिए? भारत माँ की जय। भारत माता की जय। आप देख सकते हैं सिग्नेचर ब्रिज है पीछे, और यहाँ बढ़िया वाला माहौल हो रहा है, एकदम बहुत बढ़िया वाला। फोटोग्राफी करते हैं सर आप? क्या नाम है आप? सर मेरा नाम, वैसे मैं साइल फोटोग्राफर से फेमस हूँ सर, और बस ग्राफरी अपनी करते ऐसे कर करके अपना घर चला लेता हूँ। बहुत बढ़िया सर। कब से कर रहे हैं यहाँ पे आप फोटोग्राफी? मैं इंडिया गेट से कर रहा हूँ, मेरे को 17-18 साल हो चुके हैं, और मेरा घर ही पास में है, तो इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। कहाँ रहते हैं सर आप? सर मैं एमटी में मसूरडीला में यहीं रहता हूँ, जिसके क्लोज यहीं पे सामने। हाँ जी सर ये आपका दांत बड़ा अट्रैक्टिव है। सर। एक बार स्माइल। अरे क्या बात। सोने का है भी आप? हाँ जी, यस। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बैचलर हूँ ना, एक ही बेटा हूँ, तो उन्होंने अपने बड़े प्यार से मेरे को लगा के दिया है, तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया। करना पड़ता है एक्सेप्ट तो। बहुत अच्छे भैया। तो आप कितने चार्जेस लेते हैं फोटोग्राफ के? सर ऐसा होता है, ज़्यादा हीरो शोरो बन के आएगा तो उतने ही पैसे लगेंगे, तहजीब से आएगा तो तहजीब वाले पैसे लगेंगे। तो आपको पता है जितना घी खाओगे तो इतना ही पैसा लगेगा। एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया के लगभग इतने से? ये इतना अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं उनसे, 20 रुपीज़ ले लेते हैं, 20 रुपये ले लेता हूँ, 20 यस। वो भी वो फ़ोन में देता हूँ, फ़ोन में ट्रांसफर, डिस्लार फोटो देते हैं ना आजकल, फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो वाले फोटो देते हैं। सॉफ्ट कॉपी देते हैं? यस। नहीं जी यार, प्रिंट का ज़माना ही नहीं है, तो हाँ, तो बस। भैया कितने लोग आते हैं फ़ोटो खिंचवा लेते हैं आपसे? यहाँ आ जाते हैं कम से कम, अगर 50 आएंगे, 50 में तो ऊपर वाला ईश्वर में इतनी शक्ति है, 10 तो हमें भी देगा। ये जो आपने अभी काफ़ी सुना होगा, जो वहाँ से सीमा हैदर आ गई हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सही है, गलत है, कुछ अपनी टिप्पणी? भाई सीमा हैदर, पहले बताओ, जो सीमा है तो हमारी सीमा कैसे पार कर दी भाई उन्होंने? सीमा होके हमारी सीमा पार कर रही है, तो हमारे जो सुरक्षा हैं, वो जो फौजी हैं, आर्मी से हैं, वो क्या मोबाइल देखती है? ऐसे तो कोई भी आ जाएगा। आज मैं अपने न्यूज़ में देख रहा था घर के, नेपाल में गए, नेपाल में उन्होंने देखा, न्यूज़ वालों ने, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उसको पूछ कोई बोल ही नहीं रहा है। ऐसे तो कोई भी हमारे देश में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सीमा हमारी सीमा में आ गई है, ऐसा नहीं होगा। और प्लस अगर मैं कहीं अगर चेन्नई जाता हूँ, वहाँ दूसरी लैंग्वेज है, तो मैं उनकी लैंग्वेज नहीं सीख पाऊँगा। अगर मैं आउटसाइड की लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश बोल सकता हूँ थोड़ा, वो तो उनसे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पर जो उनकी वर्ड का ये करना पड़े वो नहीं आएगा। तो ऐसे ही सीमा को हमारी हिंदी के अंदर फिनिशिंग कैसे आ जाएगी भाई? फिनिशिंग कहाँ से आई है उसको? और कहती है मैं 5 क्लास पढ़ी हूँ, 5 दो तो मैं फालतू पढ़ा हूँ उससे, उसको ऐसे कैसे भाई? उसकी हिंदी में इतनी फिनिशिंग है। और पहली बार तो चलो आ भी गई है, तो 4 बच्चों को लेके कैसे आ गई है? ऐसे कैसे आ गई भाई? चीज़ कहीं ना कहीं हमारी जान के अंदर सलमान खान गया था, उसको भी ले लिया था, उसके साथ एक बच्ची थी, फिर भी पकड़ के, इसके पास तो 4 बच्चे थे। सलमान खान के पास एक बेटी थी भाईजान में, जब भी उसको पकड़ लिया था, ये तो 4 बच्चे लेके आई है, इसको कैसे भाई? और बच्चे भी हट्टे कट्टे, ऐसे भी नहीं कोई भूखे प्यासे, किसी की शर्त पर पार करना कोई ऐसी बात नहीं है। डर है। डायरेक्ट नेपाल से नहीं आई, पहले वो दूसरे देश गई, फिर दूसरे देश गई, उसने कितनी कंट्री चेंज करी, तब आई है। 5वीं क्लास पर करके पास करके अपने पाकिस्तान का तो उसको पता नहीं है, और बाकी अदर प्लेसों का पता होगा। ऐसे कैसे पता होगा भाई? ऐसे कैसे पता होगा?
जैसे सरकार उसको डिपोर्ट कर रही है, वापस पाकिस्तान भेज रही है, तो आप उस पर क्या कहेंगे कि पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्या नहीं भेजना चाहिए, या उसको यहीं जेल होनी चाहिए, कुछ इसके बारे में? देखो जी, हमसे बड़े भी बैठे हैं, पर देखा पूछताछ तो उसकी बहुत सॉलिड हो रही है, मेरे को इतना पता है, मैंने देखा है न्यूज़ के अंदर। सचिन है जो, कोई इतना कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, फिर भी सचिन कोई ऐसा भी नहीं, लुक वाइज है, कोई ऐसा भी नहीं है कि आप अंगूर में लंगूर कुछ है, ऐसा ही कुछ है, यू नो, ऐसा ही कुछ होगा यार। किसी पास कोई एक हैदर कोई ऐसे भी नहीं है, कोई देखने में वो कह रहे हैं, उन्हीं के इलाके वाले कह रहे हैं भाभी आई है, कर्री भाभी आई है, ऐसी भाभी आई है, यू नो। जब अगर हमें कुछ अगर हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, हम भी कुछ देखते हैं, हाँ मैं कुछ हूँ, तो सीमा को भी दिखना चाहिए वो कुछ है कि नहीं है। बंदा आजकल लड़की अपना कॉम्बिनेशन देखती है, लड़का तो कम लड़की ज़्यादा देखती है, और वो अपने 4 बच्चे देख के फिर भी मेरे को लग रहा है उस जो सनी को ना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और उसके बाद पबजी क्या होता है? पबजी का मतलब यही था किसी के देश में घुस के मारना, किसी के देश में घुसना। पबजी का मतलब यही था, तुम भी तो घुस रहे हो। पबजी का मतलब क्या है? वो देख बोल के, वो देख वो वहाँ से आ रहा है, देख वो वहाँ से आ रहा है, तो वो भी वहाँ से आ गई भाई। ये जो हो रहा है सही हो रहा है, नहीं हो रहा? अब देखो जी, ये देश तो देश ही होता है, अपना अपना देश होता है, पर हमें पता नहीं है इसके बारे में कौन सा रंग दिखाएगी। इतना गिरगिट रंग नहीं दिखाता है जितना इंसान जल्दी रंग दिखाता है। गिरगिट इंसान में ज़्यादा रंग है। इसके पड़ोसी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। नहीं, पड़ोसी एक मैडम मैंने देखा था उनको टीवी के अंदर, थोड़ी एजिड थी, वो नहीं गिरी कि सचिन से बात भी नहीं करती, सचिन को तो बोलना भी नहीं आता। सचिन को ऐसे कैसे, अब वो सचिन के ऊपर आ गई। सचिन को क्या आता है? सचिन को तो ढंग से बोलना भी नहीं आता है। कुल मिला के गेम खेल रही हैं भैया। गेम शो तो करे तो जब भी पता लगेगा गेम, अभी तो गेम का पता भी नहीं, अभी तो गेम बाहर भी नहीं आई ना। साड़ियाँ भाई, वहाँ का पहनावा मैं आपको यहीं पाकिस्तानी दिखाता हूँ। यहाँ पर आए हुए हैं जो रेफ्यूजी पाकिस्तानी, यहाँ उनका बड़ा कस्बा है, उनको 4-5 साल हो गए हैं, उनकी लैंग्वेज ऐसी पड़ी है, उनके कपड़े ऐसे पड़े हैं, पहनावा ऐसा ही पड़ा है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हम हिंदू मुसलमान एक रहते हैं, पर आज भी हमारा हिंदू और मुसलमान कहता है हमारा हिंदुस्तान, हम जहाँ की खाते हैं वहीं की गाएंगे हम। पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, वो आज भी कहते हैं वो वहीं की गाएंगे, यहाँ के नहीं गाएंगे, वहीं की। यही होता है, किसी के बारे में पता नहीं है वो सीमा हैदर है क्या है क्या नहीं। अब हमारा हिंदू भी बोल रहा है भाभी, हमारा मुस्लिम भी बोल रहा है, अरे अच्छा है, आ गई तो एक और आ जाए, 4 और आ जाए। भाई क्या कहना चाहोगे सीमा हैदर के लिए? भाई कुछ नहीं कहेंगे इसके लिए, वो जासूस ही है, फ्रॉड है वो, कुछ नहीं है। 4 बच्चों को ले गई जिसका डीएनए भी उससे मैच नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, फ्रॉड है वो, कुछ नहीं है। उसके बच्चे भी कई तरह के झंडे हैं, कोई हिंदुस्तान का झंडा होगा एक बेटा, एक पाकिस्तान का बेटे का झंडा होगा, एक नेपाल से आई तो नेपाल का भी होगा। हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगा। तो मतलब जैसे वो आई हैं, अब महिला हैं देखा जाए तो, एक तो ऐसे कि एक महिला आई है वो, अब उसे वापस डिपोर्ट करने की बात की जा रही है, और कई सारे न्यूज़ चैनल्स में ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही वो वापस जाएंगी तो उन्हें मार भी दिया जाएगा। तो क्या ये सही है? भाई कुछ भी सही गलत क्या हो, जब यहाँ पर आए तो क्या करने के लिए आए थे वो? ये बताओ, यहाँ करने के लिए क्या आई है? पबजी बता रही है, पबजी सन 2020 में यहाँ बैन हो चुका, पबजी का सहारा ले रही है, पबजी कुछ नहीं है उसके लिए ना, पबजी से उसका आने का यहाँ कनेक्शन है, वो तो कोई एजेंट वेजेंट है, उसको तो भगाओ मारो कुछ भी करो, हम पे बेहतर है यहाँ से निकले, बवाल है वो यहाँ पर। अरे कुछ नहीं है। तो है, उसके बाप जी कहाँ है बच्चों के? बाप जी तो उसके पाकिस्तान में है, आप जी तो तड़प रहे हैं ना। पपजी हिंदुस्तान में है, बाप जी पाकिस्तान में है। तुम्हें इतना नहीं पता, बच्चों के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी बेकार कर रहे हो। कल के तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी इज्जत थोड़ी करेंगे, तुम्हें ऐसे ही बोलेंगे कि तू का असली बाप। तो सुनील शेट्टी से नहीं पूछ रहे थे मेरा बाप कौन है, उसको ही पता है, उसकी माँ ने बतला दिया था पिक्चर के अंदर, तेरा बाप ये है। वो कल को बड़े होंगे, मेरा बाप कौन है, सनी है या वो हैदर है? पर एक बात है भाई, उसकी हिंदी में बड़ी फिनिशिंग है भाई, कुछ भी है, कुछ भी बढ़िया है, उसकी हिंदी में फिनिशिंग है। और भाई ऐसा होता है, उसको देखो, एक पढ़ा लिखा भी पास हो जाता है, एक अनपढ़ भी पास हो जाता है। अनपढ़ पास ऐसे होता है जो उसका पीछे से पेपर देख रहा पास होता है, जरूरी नहीं 5वीं होते हैं पास से वो अनपढ़ होगी, 5वीं से अगर वो 2 क्लास भी होती है जब भी वो पास हो सकती है। अरे उसने 5 पढ़े हैं, जो टैरिश होते हैं वो तो कुछ भी नहीं पढ़े होते हैं, वो तो कुछ भी पढ़े नहीं होते हैं, उनके पास क्या होता है, बंदूकें होती है, और उनको कह देते हैं हम जन्नत दे देंगे या अमरनाथ दे देंगे, हम हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो, चाहे एक ही बात है। हम अल्लाह के नाम हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है, ये तो सिर्फ बोलने वाली बातें हैं।
आदमी को भड़काओ और इससे सामने वाले को इमोशन करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जैसे जन्नत मिलेगी उसे जन्नत मिलेगी, दोजक मिलेगी उसे दोजक मिलेगी। अब उसे जैसे मार दिया जाएगा, वहाँ पे भेज देंगे, उसके बच्चे, बस पॉलिटिक्स होनी भाई, जो बोल रहे हैं वो 100% सही है। तो क्या उसे वहाँ पाकिस्तान में ले जाकर नेता बना दिया जाएगा? नेता वेता कुछ नहीं बननी है, जो जहाँ वो रह रही वहीं रहेगी, जिस जगह से आई है वही रहेगी। प्यार लिखा है, पाकिस्तान की नागरिकता ना मिलनी चाहिए, बस और कुछ भी मिले। अगर वो तुम्हें उस ना तो वो जिससे निकाह करा ना तो तुम्हें उसमें प्यार दे, नहीं पहले तो माँ बापों ने प्यार दिया बचपन से, उसका 20 साल का प्यार बेकार, जो फिर माँ बापों ने इज्जत दी उसका प्यार नहीं। अरे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार किसको होता है यार, बच्चे बच्चे होते हैं। आपका अभी तक प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। जहाँ बच्चों को प्यार देना होता है, तुम दूसरों को अलग अलग मर्दों को प्यार बांट रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम्हें लिज्जा नहीं आ रही है। मैंने एक न्यूज़ में देखा, उनको किसी ने, न्यूज़ वालों ने पूछा कि आप मोमदन हो तो आप कोई कलमा सुनाइए, तो जब उन्हें कलमा भी याद नहीं है तो वो काहे की मुस्लिम है, वो तो एक जासूस है। कलमा आता है, नहीं आता, मैंने एक न्यूज़ कलमा आता है, उससे ये पूछो नमाज आती है, कलमा आता है, क्या आता है, वो कहते सब भूल गए। हम मुसलमान हैं, हमें आता है। आता है या कुछ आता है, शर्म आती है कि नहीं आती, पहले ये बता। कलमा आए या कुछ भी आए, चाहे माता रानी का भजन आए या मुस्लिम जी का कलमा आए, शर्म आती है, पहले ये बताओ। शर्म सबसे बड़ी शर्म। उसे यहाँ की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान रहे या नेपाल रहे, कहीं भी रहे, हिंदुस्तान नहीं रहे, यहाँ से निकले, हिंदुस्तान रहेगा हमेशा इंशाल्लाह। हिंदुस्तान में रहे, बाकी हिंदुस्तान में ना रहे, कहीं भी रह जाके, मैंने सुना है, नेपाल रहे, ऐसे भी पाकिस्तान कहते रहे। हैं। हम मुस्लिम है भाई, अपने देश से बहुत प्यार है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगा, और कुछ नहीं है जी। ये देखो, ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, ये देख लो, सामने देख लो, सामने देख लो, ये सामने देखो, यो है हिंदुस्तान, यो हिंदुस्तान यो है हमारा। देख लो, हिंदू मुसलमान दोनों साथ हैं, ये देख लो। तुम बोलो, मैं बोलता हूँ सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, राम राम, राम राम, बोलो। क्या फर्क पड़ रहा है? जय श्री राम। बोलो, अजी जय, हम तक जो तुम बुलवाओ, क्या प्यार है? मोहब्बत में कुछ भी बोलो, सब बोल देंगे। बोलो। भाई है तो रहेगा। भाइयों ने इतिहास रच दिया। तुम तो बोलोगे जय श्री राम, देखो। सलाम अलैकुम भाईजान, राम राम। भारत माँ की जय बोल दो। और क्या चाहिए? हाँ? भारत माँ की जय। भारत माता की जय। क्या बात भैया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, दिल जीत लिया। बस यही एकता रहनी चाहिए, किसी भी गलत इंसान के बयानों पे आकर आपस का जो प्यार है उसे बैर में ना बदला जाए। ऐसे ही प्यार हमेशा बरकरार रहे। कोई भी धर्म, कोई भी जाति मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि अच्छा इंसान बनना। हम एक दूसरे के ही साथ इस देश को चला पाएंगे, और हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। कोई अपने आप में पूर्ण रूप से स्टेबल नहीं हो सकता। सही बात है सर। और ये कहते हैं ना, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, ऊपर वाले ने हमको, जिसको हमने नाम अलग दिए, कोई ऊपर वाला कहता है, और हिंदू भी ऊपर वाला जाने कहता है, और मुसलमान भी ऊपर वाला जाने। जब हमारे दोनों के ऊपर वाले, तो नीचे वाले लड़ने का क्या मतलब है भाई? जब दोनों साथ हैं तो हम नीचे लड़ रहे हैं, ये गलत फहमी है। ऊपर वाले ने, या माता शेरा वाले भोलनाथ ने, ये कहते हैं उसको भी, मुस्लिम को भी 2 कान दिए हैं, मेरे को भी 2 कान दिए हैं। तो उसमें या तो अलग जब होना चाहिए, या तो उसके 3 कान हो या मेरे 3 कान हो। जब तो मानते हैं हाँ भाई हिंदू मुस्लिम अलग अलग बात है। यही आप अपना नाम तो बताइए। आसिफ, मोहम्मद आसिफ जी। क्या करते हैं सर आप? सर मेरा कारखाना है लेडीज़ पर्स का अरे बहुत बढ़िया। जी, खजूरी में। अच्छा, तो आपको भी ये जो पानी इतना आया है इतनी मात्रा में, इससे कुछ नुकसान हुआ है? नहीं सर, जैसे सब खा रहे थे वैसे हम खा रहे हैं रोटी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बताया कि 200 साल पहले जमुना हमारी ऐसी थी, हम जमुना के बीच में है, जमुना हमारे बीच में नहीं आई है। अगर मैं 5 साल के लिए भी कहीं बाहर चला जाता हूँ, एक ना एक दिन मैं अपने घर आऊँगा। ऐसे ही जमुना माता एक ना एक दिन अपने घर पे आई है, तो वो हमेशा ऐसे हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। इंशाल्लाह आराम से रह रहे हैं अपने घर। जैसे जमुना माता आई है वैसे ही चली जाएगी। 1 ईयर में, साल में एक बार तो बनता है भाई। क्या ज़बरदस्त चश्मा है भैया।